हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर हाइट एंड डिस्टेंस का डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखकर तो अब इसको देखिएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में 4 तक प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिया है। आज हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर बना लेते हैं और जो जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने फिगर और जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसको लिख लिया है। इसमें दोस्तों हमने माना कि बी जो है भूमि का बिंदु है और यहाँ से ये पतंग उड़ रहा है। तो भूमि के बिंदु से पतंग की जो ऊंचाई दिया गया है 60 मीटर दिया गया है और ये है डोरी। ठीक है, तो डोरी का जो झुकाव है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें एसी का मान यानी कि ही डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी 60 मीटर, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ठीक है, पतंग के डोर की लंबाई, तो पतंग ये वाला होगा, तो पतंग के डोर की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो पतंग का डोर की लंबाई जब ज्ञात करना है तो ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, इसे कहेंगे हम पी, और ये हो जाएगा एच यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो पी बटे एच साइन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम साइन के अनुपातिक फॉर्मूला से इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे ए बी बटे ए सी। तो थीटा का जगह पे हम 60 डिग्री का मान रखेंगे, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 60 मीटर और ए सी का मान कुछ नहीं है तो लिखेंगे ए सी। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। यहाँ से लिखेंगे √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 60 मीटर बटे सी। इसे तिरछा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 60 गुने यहाँ पर 2 करेंगे तो, और यहाँ पर आ जाएगा √3। तो यहाँ पे जो ए सी का मान आएगा वो 120 मीटर और बटा √3। तो यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बटे √3। तो यहाँ से जब 3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा, और यहाँ से इसे गुना करेंगे तो 120 √3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो 3 चौके 12, तो यहाँ से आ जाएगा 40 √3 मीटर। तो जो एसी यानी कि पतंग के डोर की लंबाई होगा वो आ जाएगा 40 √3 मीटर। 6 नंबर प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का का जो लंबाई है 1.5 मीटर है और वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल करके गया है। तो इसका पहले हम चित्र और इन्फॉर्मेशन जो है लिख लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था हमने उससे ये चित्र और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझना है ये चित्र कैसे बना है। यहाँ पर दोस्तों बोला गया था प्रश्न में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो माना हमने कि ये आर बी जो है ये कोई एक लड़का है। ठीक है, और ये खड़ा है यहाँ पर, और भवन 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये है 30 मीटर ऊंचा भवन, पी ए को हमने क्या माना है, एक भवन माना है, पी ए भवन है। ठीक है, और ये इसको देख रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है।
जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये लड़का यहाँ से, ठीक है, ये लड़का यहाँ से जब भवन की ओर जाता है, ठीक है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, अब 30 से 60 हो जाता है। जब यहाँ पर था तो 30 डिग्री था और जैसे ही आगे बढ़ा तो इसका कोण क्या हो गया, 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चल कर गया है। तो बताइए कि लड़का, ये मान लीजिए कि भवन है, ठीक है, तो ये भवन से यहाँ से ये कितना दूरी चल करके यहाँ तक गया है, ठीक है, लड़का यहाँ तक है, ये लड़का का ऊंचाई हो चुका है, ठीक है, तो ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चल करके गया है। तो ये भवन से कितनी दूरी चल करके गया है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने दिया है कि भवन की ऊंचाई पी ए क्या है, भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, लड़के की लंबाई आर बी बराबर क्यू ए, यानी कि देखिए जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा, जितना ये ऊंचा लड़का है उतना ही ये वाला होगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर है, कोण पहला कोण है 30 डिग्री और दूसरा कोण है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने अगर हम पी क्यू का मान निकालना चाहेंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ए माइनस क्यू ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना चाहेंगे तो ये और ये तो बराबर है, ठीक है। तो पी ए माइनस क्यू ए करेंगे तो हमारा पी क्यू का मान निकल जाएगा 28.5 मीटर। तो पी क्यू, ठीक है, अब ये हो चुका है भवन की ऊंचाई, तो पी क्यू का मान है 28.5 मीटर, ठीक है। और देखिए भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, वो कौन सा दूरी है, आर एस है, ठीक है। तो अगर आर एस का मान हमें ज्ञात करना है तो हमें क्यू आर में से अगर क्यू एस को हटा देंगे तो हमारा ये आर एस वाला दूरी निकल जाएगा, ठीक है। समझते रहिए, समझिएगा इसको। तो यहाँ से हम चलते हैं, लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, क्यू आर हमारे लिए आधार हो जाएगा और पी क्यू लंब हो जाएगा, तो इसमें लगेगा tan का फॉर्मूला, तो लिखेंगे यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। तो पी क्यू का जो मान आ जाएगा 28.5 मीटर और क्यू आर का मान कुछ नहीं दिया गया है तो लिखेंगे क्यू आर। और tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको उधर चल जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू, इसको गुना इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ये आ चुका है क्यू आर का मान, ठीक है। अब देखते हैं, पुनः त्रिभुज चलते हैं पी क्यू एस में, क्योंकि हमने क्यू आर का मान निकाल लिया है और आर एस निकालने के लिए हमें क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा और क्यू एस का मान निकालना पड़ेगा। तो चलेंगे पुनः त्रिभुज पी क्यू एस में, तो यहाँ चलेंगे दोस्तों, ये जब थीटा होगा तो ये पी क्यू तो लंब है ही और ये क्यू एस आधार हो जाएगा, तो इसमें हमें tan का फॉर्मूला लगेगा, तो ये लिखेंगे यहाँ से tan 60 का फॉर्मूला आता है √3, पी क्यू का मान 28.5 मीटर, क्यू एस का मान कुछ नहीं दिया गया है, लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्यू एस इधर आ जाएगा और √3 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा क्यू एस 28.5 मीटर और बटा में आ जाएगा √3।
तो यहाँ से क्यू एस का जो मान आ चुका है 28.5 मीटर रूट 3 आ चुका है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यह आ जाएगा ये दोस्तों क्यू एस का मान आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि अगर आर एस का मान निकालना है तो क्यू आर माइनस क्यू एस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं क्यू एस का मान। क्यू आर का मान दोस्तों आया है 28.5 रूट 3 मीटर और माइनस क्यू एस का जो मान आया है 28.5 रूट 3 मीटर और बटा 3। इसको एलसीएम निकाल कर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसको इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 85.5 रूट 3 और ये हो जाएगा 28.5 रूट 3 बटा में 3 मीटर। मैंने पहले से गुना कर रखा है। तो यहाँ से दोस्तों इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद जाएगा आर एस इक्वल टू, इसको घटाने के बाद दिया जाएगा 57 आएगा 57 रूट 3 बटा में 3 मीटर। ठीक है, तो इसको जब कटाएंगे तो ये आ जाएगा आर एस का जो मान आ जाएगा 19 रूट 3 मीटर। ये कटेगा 19 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर एस का मान, यानी कि वो यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला है वो आर एस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके इन्फॉर्मेशन से हमने एक पिक्चर बना लिया है। दोस्तों पिक्चर यहाँ पर ये बनाया है हमने। इसमें बोला है कि भूमि की एक बिंदु से, तो हमने माना है भूमि को एक बिंदु है और ये भवन का शिखर होगा और भवन के शिखर पर एगो संचार मीनार लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा संचार मीनार, एडी हो जाएगा संचार मीनार। ठीक है, और इसका जो तल होगा संचार मीनार का वो डी होगा। तो यहाँ से जो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, और संचार मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, शिखर का, वो है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से यहाँ तक यानी कि एडी की लंबाई, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है भवन की ऊंचाई डीबी। देखिए भवन की ऊंचाई डीबी 20 मीटर है, संचार मीनार की ऊंचाई एडी हमने इसको एक्स मान लिया है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। क्योंकि ये दोस्तों छोटा है तो छोटा कोण बनेगा और ये बड़ा है तो बड़ा कोण बनेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ देखेगा तो ये छोटा कोण बनेगा और यहाँ से ऊपर देखेगा तो ये बड़ा कोण बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये त्रिभुज डी बी सी में चलेंगे और डी बी सी की सहायता से हम बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे और तब यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में आएंगे तो ये हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज डीबीसी में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिया है। तो ये जब थीटा होगा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ से डीबी बटे बीसी। डीबी का मान है 20 मीटर, बीसी का मान क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी और tan 45 का मान होता है ए के। तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा बीसी 20 मीटर। तो बीसी का मान आ चुका है 20 मीटर। और यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये बीसी का मान आ चुका है 20 मीटर। ठीक है, तो ये 20 मीटर निकल चुका है। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में और इसका मान है
60 डिग्री कोण का। तो इसी के साथ हम इसको ज्ञात कर लेंगे। और देखिएगा कि ए बी का जो मान है वो x+20 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर ऊंचाई को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20, x+20 आ जाएगा। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा लंब ए बी और ये BC हो जाएगा आधार। तो लिखेंगे tan 60 का मान होता है √3, तो √3। ए बी का मान दोस्तों क्या आया है x+20, तो लिखेंगे x+20 मीटर और BC का मान है 20 मीटर। तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर और यहाँ बचेगा x+20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको भेजेंगे 20 को उधर, तो ये प्लस में बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो लिखेंगे 20√3 माइनस 20 मीटर, ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 20 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा यहाँ से 20√3 माइनस 1 मीटर, ये x का दोस्तों मान निकल जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पेडेस्टल मतलब कोई कुर्सी या फिर कोई मंच है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, भूमि का मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 है। उसी बिंदु से जहाँ पर ये कोण 60 बन रहा है, फिर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि जिसके ऊपर मूर्ति रखा गया उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पिक्चर बना लेते हैं। दोस्तों हमने इसका पिक्चर इस तरह से बनाया है, यहाँ पर देखिएगा। पहले हम समझा देते हैं। ये DB मान लेते हो में कोई पेडेस्टल है और इसके ऊपर AD कोई मूर्ति रखी गई है। तो इसका जो ऊंचाई दिया गया है 1.6 मीटर दिया गया है। ठीक है, और जहाँ से ये कोण बन रहा है 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, जिस भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है। तो हमें ये वाला ऊंचाई ज्ञात करने की, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें आधार ज्ञात होगा, तब हमें ये कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है 45 डिग्री दोस्तों। जब भी 45 डिग्री दिया रहेगा, अगर ये लंब का मान अगर कुछ भी हो तो यहाँ पर जो लंब का मान होगा वही आधार का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 45 डिग्री, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब का मान अगर x माने हैं तो आधार का मान भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसे लिख लिया है। मूर्ति की ऊंचाई जिसमें हमने माना है AD माना है, तो मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे हम लिखेंगे AD। पेडेस्टल की ऊंचाई DB। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये पेडेस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति का शिखर ये होगा और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है। तो अगर हम BC को ज्ञात करना चाहेंगे तो हम पहले से समकोण त्रिभुज DBC में चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। तो DBC में ये 45 है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू DB बटे BC। tan 45 का मान होता है 1 और DB का मान हमने क्या माना है x और BC का मान कुछ नहीं माना है। तो BC होगा, अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू x। ठीक है, तो जो DB का मान होगा वही BC का मान होगा। अब हम चलेंगे
पूरे त्रिभुज में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से ये ए बी और सी त्रिभुज लेंगे तो इसका कोण है 60 है और बी सी का मान x है, और यहाँ से ए बी को जोड़ेंगे तो ए बी का मान आएगा 1.6 प्लस x मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ेंगे तो इसको ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों ऐड करेंगे तो 1.6 प्लस x मीटर आएगा। तो अब यहाँ चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे हम tan, इसमें भी tan का फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि यह 60 है तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बटे ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान हो जाएगा कितना? ए बी का मान 1.6 प्लस x मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी का मान 1.6 प्लस x मीटर, तो 1.6 प्लस x मीटर और बी सी का मान भी x है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस x मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर x का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √3x माइनस x, तो ये बचेगा 1.6 मीटर। यहाँ से x दोनों जगह है तो x को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x √3 माइनस 1.6 मीटर। ये गुना में हो चुका है इधर बराबर के दूसरी तरफ, तो बराबर के अगर हम उसी दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.6 मीटर और बटा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम हर का सबसे पहले परिमेकरण करेंगे। तो आइए हर का परिमेकरण करेंगे। x इक्वल टू 1.6 मीटर बटे √3 माइनस 1 गुने हर का परिमेकरण करने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे √3 प्लस 1, इसका चिन्ह बदल करके गुना और भाग कर देंगे √3 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर में ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 16 √3 प्लस 1 मीटर, और नीचे में दोस्तों ये फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूला पे आएगा तो हम √3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग और माइनस इसका, तो यहाँ से हो जाएगा 16 √3 प्लस 1 मीटर, और ये √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और ये 1, तो यहाँ से हो जाएगा ये 16 √3 प्लस 1 मीटर, और ये 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, सॉरी इसमें पॉइंट लगाना भूल गए हम, 1.6 होगा यहाँ पर 1.6। तो जब इसको हम कटाएंगे तो ये दोस्तों कटेगा, इसको इससे कटाएंगे तो ये कटेगा 0.8 है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये किसका मान आएगा? तो ये x का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।